भूल जाने लगे तू, वक्त बे वक्त याद आने लगे। हेलो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। तो फिर से आपका एक बार स्वागत है हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे बायोमोलिक्यूल्स। और हमने अब तक लिपिड्स का जो सिंपल लिपिड्स था यानी नेचुरल लिपिड्स उसको पढ़ लिया था। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कॉन्जुगेटेड या कंपाउंड लिपिड्स। ठीक है, जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे उसका टॉपिक का नाम क्या है बच्चे लोगों, कॉन्जुगेटेड या कंपाउंड लिपिड्स। होते क्या है वो सुनिए। कॉन्जुगेटेड लिपिड्स आर द lipids molecule that contain other functional group which are covalently bonded। ठीक है, डेफिनेशन है, कोई काम का नहीं, मतलब कोई आपसे पूछने वाला नहीं। बस आप में जो इंपॉर्टेंट बात है वो सुनिए। इसका जो एग्जाम्पल है जो इसको हम लोग पढ़ना है उसका नाम है फोस्फोलिपिड। क्या नाम है बच्चे लोगों, फोस्फोलिपिड। ये जो टाइप है आपका लिपिड्स का फोस्फोलिपिड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये फोस्फोलिपिड हमारे सेल के ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा बच्चे लोगों, ये सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाएगा। क्लियर है। और ये सबसे पहली बात तो अब हम ये जानेंगे कि ये जो आपका है ना मोस्ट एबंडेंट लिपिड्स है, मोस्ट अबंडेंट एबंडेंट मतलब भारी मात्रा में, मोस्ट अबंडेंट टाइप्स ऑफ लिपिड मोस्ट एबंडेंट टाइप्स ऑफ लिपिड इन प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म में सबसे ज्यादा जो पाया जाने वाला लिपिड है उसका नाम क्या है बच्चे लोगों, फोस्फोलिपिड्स। दूसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो फोस्फोलिपिड है ये आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किस चीज से बना होता है बच्चे लोगों, कौन से लिपिड से बना होता है, वो हमारे फोस्फोलिपिड से बना होता है। क्लियर। दूसरी लाइन को लिखते हैं हम लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन plasma membrane is made up of phospholipids। कौन सा लिपिड बच्चे लोगों, फोस्फोलिपिड्स। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये ख्याल रखेंगे इस बात का कि फोस्फोलिपिड क्या होता है बच्चे लोगों, एक ऐसा लिपिड्स है जो कि हमारे सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। क्लियर। अगर इतना सा बात क्लियर है तो आगे हम लोग देखेंगे इसका ना जो एग्जाम्पल है उसका नाम है लेसिथिन। क्या नाम है इसके बच्चे लोगों, ये जो फोस्फोलिपिड है ना इसका एग्जाम्पल है लेसिथिन। लेसिथिन को हम लोग देखेंगे। लेसिथिन आपको अगर हम देखें तो लेसिथिन का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दे रखा है तो उसी को हम लोग पढ़ेंगे। लेसिथिन क्या है आपका, लेसिथिन आपका एक फोस्फोलिपिड है। क्या है ये, फोस्फोलिपिड्स। ध्यान रखेंगे ये आपका एक फोस्फोलिपिड है, फोस्फोलिपिड्स। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना सीखेंगे हम लोग वो देखेंगे। जैसे मैंने आपको ट्राइग्लिसराइड पढ़ा के रखा था वैसा ही स्ट्रक्चर इसका भी है। आइए एक बार समझते हैं और लिखना सीखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है। क्लियर। तो चलिए हम लोग सीखते हैं ट्राइग्लिसराइड को ही बदल के हम लोग क्या बताएंगे, फोस्फोलिपिड। आइए सुनिए। सबसे पहले तो आप लोग जानते थे कि ऐसे हम लोग कुछ लिख रहे थे CH2, फिर नीचे आप लिख देंगे CH, फिर इधर सबसे लास्ट में लगा देंगे CH2। ठीक है, इतना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ना आपने ट्राइग्लिसराइड में लिखा था वैसा ही करना है, कुछ चेंजेस नहीं लाना है ऊपर में। यहाँ पे R फर्स्ट लगा देंगे हम लोग, लगा दिए। ठीक है, यहाँ पे लगाया था मैंने आपको सेकंड ग्रुप पे OC डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे मैंने R2 कहा था तो R2 है भाई। जो कहा था जैसा कहा था वैसा है। चेंजेस कहाँ आएगा, यहाँ पे। यहाँ पे क्या करेंगे आप, O लगाएंगे, फिर उसका फोस्फोरस लगाएंगे, उसका डबल बॉन्ड लगाएंगे, उसका फिर O लगाएंगे। इस तरह से आप बनाते चले जाएंगे। देख रहे हैं, देखिए डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है वो देखिए आप लोग। डिफरेंस जो आपका आ रहा है वो है, अब यहाँ देखिए यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप लगाना होता है, लगा दिया हमने। यहाँ पे उसका CH2 और उसके बाद यहाँ से लगेगा N से लगता है 3 मिथाइल ग्रुप्स, CH3 और इधर भी लगेगा आपके पास CH3। ये जो आपका जो स्ट्रक्चर बनाया गया है ये किसका स्ट्रक्चर है बच्चे लोगों, लेसिथिन यानी फोस्फोलिपिड का, जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है। क्लियर। अगर आपको इतना क्लियर है तो ये भी देखिए आप कि यहाँ पे भी क्या है, R1 है, यहाँ पे R2 है। ट्राइग्लिसराइड का सेम टू सेम ऊपर वाला स्ट्रक्चर, यह वाला यहाँ तक सेम टू सेम है, बस यहाँ फोस्फेट ग्रुप को लाके जोड़ा गया है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा बच्चे लोगों, ये लेसिथिन का एक स्ट्रक्चर हो गया, जो कि हमारा किसका टाइप है, हमारे फोस्फोलिपिड का ही टाइप है। दूसरा जो टाइप है उसका नाम है ग्लाइसिरोल। क्या नाम है बच्चे लोगों, ग्लाइसिरोल, ग्लाइकोलिपिड्स। कौन सा लिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स।
एक तो अपना फोस्फोलिपिड है, दूसरा कौन सा अपने पास ग्लाइकोलिपिड्स। क्लियर। तो ये दोनों चीजें जानने के बाद, ये जो दोनों चीजें आपने जान लिया, इसके बाद हम लोग देखेंगे डेराइव लिपिड्स को देखेंगे, समझेंगे डेराइव लिपिड्स क्या होता है। क्लियर। चलिए आइए बढ़ते हैं हम लोग डेराइव लिपिड्स की ओर और डेराइव लिपिड्स को समझते हैं। तीसरा जो आपके पास है उसका नाम हो जाएगा डेराइव लिपिड्स। डेराइव्ड लिपिड्स, डेराइव्ड लिपिड्स। डेराइव लिपिड्स कहने का मतलब क्या कि जो मतलब डेराइव किया जाए कहाँ से, सिंपल और कॉन्जुगेटेड लिपिड से। ऐसा लिपिड जो सिंपल और कॉन्जुगेटेड लिपिड से डेराइव किया जाता है उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, डेराइव लिपिड्स बोलेंगे। क्लियर। तो डेराइव लिपिड्स में हमें ये ख्याल रखना है कि डेराइव लिपिड्स में आपको डेराइव किया जाएगा उस लिपिड को किससे, सिंपल और कॉन्जुगेटेड लिपिड से। ठीक है। चलिए लिख लेता हूं मैं डेफिनेशन पहले। डेफिनेशन में क्या है कि लिपिड डेराइव फ्रॉम, लिपिड्स डेराइव फ्रॉम, डेरिवेटिव, डेराइव्स लिखते हैं कहाँ रे, यहाँ लिपिड डेराइव फ्रॉम सिंपल या कॉन्जुगेटेड लिपिड, सिंपल या कॉन्जुगेटेड लिपिड, कॉन्जुगेटेड लिपिड, सिंपल या कॉन्जुगेटेड लिपिड्स। ये जो आपका सिंपल और कॉन्जुगेटेड लिपिड है वहां से डिराइव करेंगे हम लोग किसको, अपना जो ये है डेराइव लिपिड्स। ठीक है। क्लियर। इसमें जो हम लोग को पढ़ना है मेनली वो है अपना कोलेस्टेरॉल। कौन सा ट्रोल, कोलेस्टेरॉल। नाम सुना होगा आप लोगों ने कोलेस्टेरॉल के बारे में, तो आज इसको हम लोग थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि कोलेस्टेरॉल क्या होता है। देखिए कोलेस्टेरॉल को जानना है आपको तो समझते हैं हम लोग कोलेस्ट्रॉल का मतलब क्या होता है, क्या करेंगे हम लोग। कोलेस्ट्रॉल कहें तो एक ऐसा लिपिड्स जो ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी पाया जाता है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या करता है ना, एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्लियर। तो इस बात का ख्याल रखेंगे जो कोलेस्ट्रॉल है, ये कोलेस्ट्रॉल हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी पाया जाता है, जो कि और सेल को क्या करेगा, मतलब स्टेबिलिटी देगा। क्लियर। तो हार्डनेस देता है, मजबूती देता है आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। क्लियर। नेक्स्ट बात अगर हम करें तो ये मोस्ट डेकोरेटेड बायोमोलिक्यूल्स होता है। ये क्या होता है बच्चे लोगों, मोस्ट डेकोरेटेड, सबसे सजा हुआ है ये, मोस्ट डेकोरेटेड, मोस्ट डेकोरेटेड, मोस्ट डेकोरेटेड बायोमोलिक्यूल्स है ये, बायोमोलिक्यूल्स मोस्ट डेकोरेटेड है। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स है। नेक्स्ट बात करें तो ये कहाँ पाया जाएगा, मोस्टली ये देखने को मिलता है आपको, मोस्टली जो होगा ये मोस्टली फाउंड इन नर्व टिश्यू, नर्व टिश्यू, उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। ये ऐसे जगहों पे आपको देखने को मिल जाएगा। कौन चीज आपको आपको देखने को जो मिलेगा, डेराइव्ड लिपिड देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो एंड स्किन भी लिख देते हैं हम लोग, स्किन। तो यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिल जाएगा, हमें हमें आपको देखने को मिल जाएगा कोलेस्ट्रॉल। क्या क्या याद रखना है कोलेस्ट्रॉल का, कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि क्या मोस्ट डेकोरेटेड फॉर्म में बहुत सजा हुआ है एक सेल के अंदर। दूसरा पॉइंट, मोस्टली फाउंड इन नर्व टिश्यू, नर्व टिश्यू, एड्रिनल ग्लैंड एंड स्किन। ये जो नर्व टिश्यू है, स्किन है, एड्रिनल ग्लैंड है, इसमें हमें क्या देखने को मिल जाएगा, हमें देखने को मिल जाएगा कोलेस्ट्रॉल। और अगर मैं एक बात और लिखूं तो जैसे ना कोलेस्ट्रॉल आपके, मैं बात करूं तो कोलेस्ट्रॉल हमारे सेल में भी पाया, सेल के मेम्ब्रेन में भी पाया जाता है। सेल के मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन, इन द सेल मेम्ब्रेन and provide stability, provide stability to the stability to the plasma membrane। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल दो या सेल मेम्ब्रेन बोल दो, ये सबको क्या देगा, स्टेबिलिटी देगा। क्लियर। तो ये बातों का भी ख्याल रखेंगे कि कोलेस्ट्रॉल करेगा क्या क्या। ठीक है। अगर आपको इतना सा क्लियर है तो आइए थोड़ा सा मैं एनसीईआरटी से आपको दिखा दूं एनसीईआरटी में क्या क्या दे रखा है। तो एक मिनट में हम देख लेते हैं एनसीईआरटी बुक में क्या क्या दे रखा है इसमें।
चलिए तो ढूंढने में ही टाइम लग जाएगा इसको यहाँ से। तो चलिए फिलहाल तो आप ये देखिए कि ये जो आपका कोलेस्ट्रॉल है ये कहाँ कहाँ पाया जा रहा है। ठीक है, फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन, फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट किया अपना क्या, अपना जो टॉपिक था जिसका नाम था लिपिड्स। लिपिड्स को पढ़ा। एक बार मैं आपको शॉर्ट में बता दूं सारी बातों को कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा इसमें। तो आइए देखते हैं हम लोग क्या क्या पढ़े हैं इसमें। सबसे पहले स्टार्ट किया था मैंने लिपिड्स को कहाँ से, सिंपल लिपिड्स। अच्छा लास्ट सिंपल लिपिड से ही आज, तो आज की क्लास में यहीं से पढ़ा। इससे पहले हम लोगों ने आपको पढ़ाया कि लिपिड्स क्या होते हैं। लिपिड्स डेरिवेटिव्स होते हैं। लिपिड्स फैट और इसके डेरिवेटिव्स ही क्या कहलाते हैं, हमारे पास लिपिड्स कहलाते हैं। क्लियर। लिपिड्स का मतलब क्या था अपने पास कि फैट एंड इट्स के डेरिवेटिव्स, ये हमें लिपिड्स कहलाए। और उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया कि जो लिपिड्स होते हैं ना ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे। तो ये सॉल्युबल किस में होंगे, ये सॉल्युबल है आपके पास एसीटोन में है, हॉट अल्कोहल में है, ईथर में है, बेंजीन में है। इन सब चीजों में तो ये घुल जाएंगे पर आपका पानी में नहीं घुलेगा। इसीलिए इसको ना हम एक टर्म यूज करते हैं इसके लिए, हाइड्रोफोबिक। लिपिड्स जो होते हैं ना वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, मतलब वाटर से इन्हें डर लगता है। वाटर के साथ इनका रहना सहना बिल्कुल पसंद नहीं है इसको, ये वाटर से अलग थलग ही रहेंगे क्योंकि ये इनसॉल्युबल है इन वाटर्स। ठीक है, ये बात का ख्याल रखेंगे। और दूसरी बात मैंने बताया था आपको, लिपिड्स कभी भी पॉलीमर का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, लिपिड पॉलीमर नहीं बनाएगा। तो एक ये भी बात ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज क्या है कि जो भी कुछ भी हम खाते हैं उनको हम अपने स्किन के नीचे फैट के रूप में ना स्टोर कर लेते हैं। स्किन के नीचे फैट के रूप में स्टोर कर लेंगे और जब जब हम खाना वाना नहीं खाएंगे तो उस वक्त हमें एनर्जी कौन देगा, उस वक्त हमें एनर्जी जो फैट हमारे शरीर के अंदर यानी स्किन के नीचे जो बना हुआ है वो हमें देगा। क्लियर, इतना सा बात। और दूसरी बात ये है कि जो आपका ये लिपिड्स है या फैट्स है ये कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवाता है हमें। जितना कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी नहीं देगा उससे ज्यादा एनर्जी कौन देगा हमें, हमारा ये अपना फैट। क्लियर, तो ये बातों का ध्यान रखेंगे। इसके बाद कि मैंने टाइप पढ़ाया था आपको फैट्स के यानी लिपिड के टाइप, सिंपल लिपिड्स और कॉन्जुगेटेड लिपिड और ड्राइव लिपिड, इस तरह का लिपिड भी पढ़ाया। उसके बाद मैंने आपको ना सिंपल लिपिड के दो टाइप पढ़ाया था जिसका नाम था फैटी, सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड में क्या था कि इसमें सिंगल कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड रहता है, सिंगल बॉन्ड। और इसमें कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। और इधर देखें तो नॉन एसेंशियल था, इसको हमें डाइट में लेने की जरूरत नहीं थी, ये हमारे बॉडी में ही बन रही थी। ठीक है, और ये कैसा था आपके पास, अनसैचुरेटेड वाला इसेंशियल था, इसको लेना पड़ता हमें डाइट के थ्रू। ठीक, जो हमारे बॉडी में नहीं बन सकता उसे हम डाइट के थ्रू लेते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसेंशियल। मतलब जरूरी है भाई, खाने के थ्रू या डाइट के थ्रू हमने उसको लेना ही पड़ेगा, तभी जाके हमारे जो फंक्शंस हैं बॉडी के वो सारे नॉर्मल हो पाएंगे। क्लियर। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था कि सैचुरेटेड फैटी एसिड ना सॉलिड फॉर्म में पाए जाएंगे। सॉलिड फॉर्म जैसे ना आप अगर घी देखे होंगे तो वो भी ठंडा जमने के बाद, ठंडा होने के बाद सॉलिड फॉर्म हो जाता है। उसके बाद अगर आप देखें तो बटर हो गया, जो भी सॉलिड फॉर्म में आपको दिखता है उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं और ये हमारे शरीर की ओबेसिटी को बढ़ाते हैं। मतलब कहने का क्या है कि जब आप अगर घी बटर खाएंगे तो ये जो घी बटर के जो लिपिड्स है ना ये हमारे मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जब पार्टिसिपेट नहीं करते हैं ब्रेक डाउन नहीं होगा, ब्रेक डाउन नहीं होगा तो फिर ये किसको बढ़ाएगा, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, सॉरी फैट्स को बढ़ाएगा, और फैट को बढ़ाएगा तो फिर हम क्या हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। ठीक है, मोटे हो जाएंगे। तो अगर आपको अगर मोटा नहीं होना है तो इन सब से दूर रहें, इधर आ जाइए। और उसके बाद अगर हम देखें तो अनसैचुरेटेड में, अनसैचुरेटेड लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलता है जैसे कोकोनट ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट बात करूं मैं तो देखिए ये जो आपके पास सैचुरेटेड फैटी एसिड है ये मेटाबॉलिकली लेस रिएक्टिव है, मतलब इसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन लेस रिएक्टिव है, रिएक्टिव नहीं है, और ये मोर रिएक्टिव है। यहाँ पे मेटाबॉलिज्म पार्टिसिपेट नहीं करेगा, मतलब जो रिएक्शंस होते हैं जो हमारे अंदर कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म होते हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। जब पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो उसका ब्रेक डाउन नहीं होगा, तो ये स्टोर होता चला जाएगा बॉडी में और आपका क्या कर देगा, ये ओबेसिटी को बढ़ा देगा, मोटापे को बढ़ा देता है। ठीक है, और ये पार्टिसिपेट करेगा तो ये तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये ओबेसिटी में इसका कोई रोल नहीं है पर ओबेसिटी में उसका रोल है। क्या इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं पाल्मेटिक एसिड 16 कार्बन के होते हैं और ये इंक्लूडिंग किया गया, फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड कर दिया गया है इसमें। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। और आर्चिडोनिक एसिड में देखेंगे तो 20 कार्बन दिखेगा आपको, ये भी बात याद रखेंगे। इंक्लूडिंग यहाँ पे भी क्या है, फंक्शन ग्रुप, यहाँ पे फंक्शन ग्रुप इंक्लूड कर दिया गया है।
आगे हम बात करूं तो कॉन्जुगेटेड या कंपाउंड लिपिड्स। कॉन्जुगेटेड या कंपाउंड लिपिड्स की मैं बात करूं तो ऐसा लिपिड्स जो ना मतलब कोवेलेंटली बॉन्डेड अदर फंक्शन ग्रुप से हो, उसको हम लोग कॉन्जुगेटेड लिपिड्स या कंपाउंड लिपिड्स के नाम से जानते हैं। फोस्फोलिपिड को पढ़ाया मैंने, मोस्ट अबंडेंट है, एक सेल में सबसे ज्यादा पाया जाना लिपिड्स कौन सा होता है, फोस्फोलिपिड। इंपॉर्टेंट बात है, याद रखेंगे कि फोस्फोलिपिड एक ऐसा लिपिड है जो हमारे सेल में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। दूसरा कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना, ये किस चीज से बना होता है आपके पास, फोस्फोलिपिड से बना होता है। ये बात भी आपको याद रखने वाली बात है। और उसके बाद ना एक लेसिथिन जो कि फोस्फोलिपिड का ही एग्जाम्पल है, लेसिथिन जो फोस्फोलिपिड का ही एग्जाम्पल है, उसको हमने देखा। क्या देखा उसको, कि लेसिथिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहले लेसिथिन बनाने के लिए आप ट्राइग्लिसराइड का हेल्प लेंगे। ऊपर यहाँ तक तो सेम ही सेम होगा जो ट्राइग्लिसराइड में बनाया था हमने, बस यहाँ पे चेंजेस है, ये चेंजेस को ध्यान रखेंगे तो आप इजीली इसको स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर। चलिए आगे, उसके बाद हमने बात किया था डेराइव लिपिड्स जिसका नाम था कोलेस्टेरॉल। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ा था कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा लिपिड था जो कैसा था अपने पास, जो था अपने पास मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी दिख रहा था, जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा था। और ये सबसे ज्यादा आपके नर्वस टिश्यू, एड्रेनल ग्लैंड, स्किन में आपको क्या देखने को मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलेगा। और मोस्ट डेकोरेटेड था। मोस्ट डेकोरेटेड कहने का मतलब क्या, कि ये सबसे सजा हुआ मॉलिक्यूल है हमारे बायोमोलिक्यूल में, सबसे सजा हुआ मॉलिक्यूल पूछेगा कोई तो वो क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो ये सब बातों का ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे अपना जो लिपिड्स था यहाँ पे पूरा पूरा खत्म होता है। अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे वो है प्रोटीन। देखेंगे कि प्रोटीन कैसे बनता है, क्या काम है प्रोटीन से, हमें क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है। जैसे मैंने अभी पढ़ाया कि फैट से आपको, लिपिड से आपको एनर्जी मिल रहा है, तो उसी तरह से प्रोटीन से आपको क्या मिलेगा, ये सब बातें करेंगे। प्रोटीन कौन से हैं, हेट्रोपॉलीमर है या होमोपॉलीमर है, इस तरह की बातें करेंगे। प्रोटीन बनने के लिए कौन से मतलब मोनोमर्स क्या होने चाहिए। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग पूरा डिटेल में बात करेंगे प्रोटीन्स के बारे में। तो यहाँ पे अपना ये जो आपका लिपिड था वो लिपिड यहाँ पे खत्म होता है। अब तक मैंने आपको एमिनो एसिड्स पढ़ा दिया, लिपिड्स पढ़ा दिया। अब हम लोग नेक्स्ट जो अपना जो अगली मुलाकातें होंगी उसमें हम लोग एमिनो एसिड को देखेंगे। क्लियर। चलिए।